हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की 3 एक्यूरेट प्रिडिक्शंस की रीडिंग। ओके, और ये कर रहे हैं हम र्यून कार्ड से। र्यून कार्ड्स एक्चुअली में र्यून्स जो होते हैं वो स्टोन्स होते हैं, ठीक है। और वो एंशियंट टाइम में यूज होते थे फॉर मैजिक, फॉर प्रिडिक्शंस, फॉर कास्टिंग। लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वो लॉकेट वगैरह बनाकर उनका पहनते थे, उनको एज अ तालिस्मान अपने साथ कैरी करते थे। तो उन्हीं के कार्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं र्यून्स फॉर मॉडर्न लाइफ। तो हम कार्ड्स यूज करेंगे और आपके लिए फाइंड आउट करेंगे कि क्या ऐसी 3 मेजर चीजें हैं जो आपके साथ हो सकती हैं। इसमें कुछ भी निकल के आ सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ओके, एंड फैमिली से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी निकल कर आ सकता है। और ये जनरल मैसेजेस हैं, तो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ऑल्सो अगर आप टैरो सीखने में या टैरो से रिलेटेड कुछ भी जानने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू परचेज द क्रिस्टल टम्बल सेट that is available for just 499 rupees for 11 tumbles which are very good for healing and protection and much much more, okay। तो आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। जहां भी आपका सन, मून या राइजिंग, राइजिंग मतलब लगन साइन है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप अपने सिंपल अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से डेट हमारा जोडियक होता है, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। जिस साइन से भी आपको रेजोनेशन अभी तक फील हो रहा है आप उससे भी देख सकते हैं। क्रॉस वॉचर हैं आप, किसी पर्सन के लिए रीडिंग देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, ओके। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स वन बाय वन और उनको क्लैरिफाई करेंगे, ओके। ओके, वी हैव फेहू। ओके, इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि एक वुमेन जो है वो काफ़ी लग्जरियस लाइफ इंजॉय कर रही है, ठीक है। पूल है और उसका पेट है और एक डिनर जो है सर्व्ड है। ओके, ये सारी एनर्जी यही बता रही है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आपको दस्तक देने वाला है, ठीक है। अब इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग जिसकी आपको डिज़ायर है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो मुझे डायरेक्ट मैसेज यही मिल रहा है कि किसी चीज़ को जिसको आप काफ़ी टाइम से परस्यू कर रहे हैं ना, वो चीज़ पूरी होने वाली है। एंड इट कैन बी कि आपकी कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ जो कि लाइक वीनस की एनर्जी, काइंड ऑफ लाइक प्यार, पैसा, इस तरह की एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा लाइक आपको कहीं ना कहीं लाइक वो हैप्पीनेस दे सकती है जिसको आपको जो चाहिए, ठीक है ना। इट इज़ नथिंग लाइक कि आपको कुछ ब्लेसिंग वगैरह सिर्फ इस सेंस में मिल रही है कि आपका स्पिरिचुअल एंगल सही हो रहा है लाइफ का, या फिर आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है कहीं ना कहीं से। नहीं, दिस इज समथिंग मटीरियलिस्टिक, दिस इज समथिंग टेंजिबल, दिस इज समथिंग दैट यू कैन सी, टच, हियर, ठीक है, जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। कुछ प्लेजर जैसी एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। फेहू इज अगेन ऑल अबाउट फॉर्च्यून, ठीक है, फॉर्च्यून। ओके, अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि किस तरीके से ये प्रोस्पेरिटी, ये न्यू बिगिनिंग आपके लिए आ रही है और क्या और डिटेलिंग हो सकती है, क्या और डिटेल्स हो सकती हैं इसमें। ओके, वी हैव चैरियट। ओके, चैरियट भी अगेन बात करता है सक्सेस की, बट ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है। इट इज लाइक एक सक्सेस किसी चीज की मैनिफेस्ट होने की, कहीं ना कहीं बिल्कुल लाइक इट इज ऑन योर डोर। बट आपको क्या करना है, आपको डोर ओपन रखना है, आपको रिसेप्टिव रहना है। तो यहाँ पे सारी अगर समस्या अगर कोई है भी तो वो सिर्फ इतनी ही है कि आप उस चीज को रिसीव नहीं कर रहे जिस चीज को आप पाना चाहते हो। लाइक आपको कहीं ना कहीं ये चीज को बिलीव करना पड़ेगा कि यस आई डिजर्व दिस, देन इट विल कम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ब्लॉकेज में भी आपके बिलीफ सिस्टम में हो सकती है। कुछ ना कुछ आपने में भी चाहा भी हो कि हाँ, अपना विचार कहीं ना कहीं बदले भी हो, कहीं ना कहीं आपने बड़ा सोचा भी हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज है। तो इट कैन बी लाइक जस्ट डेली मेडिटेशन या डेली एक शांति में जाने से कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन आपकी सच हो सकती है, ठीक है। ओके, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, दिस कैन बी अगेन अ लव सीन, ठीक है। ये लव एंगल भी हो सकता है किसी किसी के लिए। इनको मैं सीधा ही रख लेती हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं लाइक एक लवर इज देयर, अ पर्सन इज देयर, और मे बी यू आर अबाउट टू मैनिफेस्ट लव, समथिंग इज देयर कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि स्टे अलाइंड। जिस रास्ते पे आप उसी रास्ते पे चलते रहिए, भरोसा रखिए, लव रखिए अपने मन में, बिलीफ अपना टूटने मत दीजिए, ठीक है। समथिंग रिलेटेड टू बिलीफ इज
क्रिएटिंग ब्लॉकेजेस हेयर, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अनफोल्ड होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन, यस। और अगेन कई बार क्या हम सोचते हैं कि हमें ना कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, अगर हमको लाइफ में कुछ चाहिए ना तो हमें बिल्कुल ही कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको इंस्पायर्ड एक्शन हमेशा लेना होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी काम करता है जब आप कहीं ना कहीं अपनी इनर वॉइस को सुन के, फॉर एग्जांपल आपकी फ्रेंड आपको बोल रही है कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, और मे बी वो अपने किसी फ्रेंड से आपको मिलवाना चाहती है, बट आप कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं जाना, तो इस एटीट्यूड से आपकी लाइफ में कोई भी नहीं आ पाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको सोलमेट चाहिए, आपको ट्विन फ्लेम चाहिए, आपको वो अट्रैक्शन वो लेवल पे यूनिवर्स लेके आ रहे हैं बार बार, बट आप नो 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 कर रहे हो, या फिर आप अपना कहीं ना कहीं उन साइंस को इग्नोर कर देते हो, आप वेलकम नहीं कर रहे चीज़ों का। तो चीज़ें अगेन तभी आती हैं जब आप उनका वेलकम करते हो, और कहीं ना कहीं वो छोटा सा एक्शन आपको लेना पड़ता है दरवाज़ा खोलने का उन खुशियों के लिए जो आपके लिए आ रही हैं। इट कैन बी सक्सेस, इट कैन बी अ लवर, इट कैन बी बोथ, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट, जो आपको मटेरियल सेटिस्फेक्शन भी देगी, जो आपको यू कैन लिव दिस लाइफ जस्ट स्पिरिचुअली नहीं, जो चीज़ें आप एनर्जेटिक फील करते हैं वो नहीं, यू विल सी इट कमिंग। ओके, लेट्स सी अब दूसरी ब्लेसिंग देखते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड हमारे पास प्रोस्पेरिटी का कार्ड आया है कि आपके लिए प्रोस्पेरिटी आ रही है, ऑल यू नीड टू डू इज स्टे ओपन, ठीक है। लेट्स सी। ओके देन हमारे पास है ओथाला, और ये रिवर्स में आ रहा है, तो इट कैन बी कि यहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो आपकी फैमिली में आपके आसपास के लोग, आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स नहीं कर रहे हैं, आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाह रहे हैं, मे बी कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ अलग हटके चीज़ें करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हो सकती है, कुछ देयर इज समथिंग लाइक दैट कि आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के पैटर्न को छोड़कर कुछ अलग कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके फैमिली का कोई एक पर्टिकुलर चीज़ थी जो मे बी जनरेशन से एक दो जनरेशन से कोई नहीं कर रहा था, बट आप वो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपके दादाजी सर्टेन काइंड ऑफ हीलर थे, या मतलब स्पिरिचुअलिस्ट थे, एस्ट्रोलॉजर थे, बट आपके मदर फादर में ऐसा किसी ने कुछ नहीं करा, आपके ताई चाचों में किसी ने कुछ नहीं ऐसा करा, बट आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट यू आर डूइंग विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, जो आउट ऑफ द बॉक्स है, या फिर जो ट्रेडिशनल तो है बट वो कोई कंटिन्यू नहीं कर रहा था, ठीक है। ये कुछ ना कुछ बिजनेस भी हो सकता है किसी किसी के लिए। लेट्स सी। ओके, वी हैव अगेन नाइट ऑफ कप्स, दोबारा नाइट ऑफ कप्स ही आ रहा है, बहुत ही एक्साइटेड आप इस चीज़ के लिए होंगे, और कहीं ना कहीं आपको उस पाथ को कंटिन्यू करना चाहिए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। और डेविल इन रिवर्स आ रहा है, डेविल इन रिवर्स इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग द बाउंडेजेस, कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक पाएगी, और कोई भी लिमिट आपको नहीं रोक पाएगी, चाहे आपकी खुद की ऐसी सोच है कि मेरे से नहीं होगा, या कहीं ना कहीं आपको एक अपने पेरेंट्स की अप्रूवल चाहिए, अपने पार्टनर की अप्रूवल चाहिए, आपको इसकी अप्रूवल चाहिए, आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट हमेशा, एक कंधा हमेशा चाहिए होता है। नो मोर, आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने आप से परस्यू करने वाले हो, और खुद से खुद को चुनने वाले हो, ठीक है। डेविल इन रिवर्स इज आप किसी भी तरीके की बॉन्डेज से बाहर निकल रहे हो, किसी भी चीज़ ने जिसने आपका पैर पकड़ा हुआ था आप उसको टाटा बाय बाय कर रहे हो। एंड वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स, इट कैन बी मनी, इट कैन बी मनी, इट कैन बी मैनिफेस्टिंग। आप कहीं ना कहीं आपके पास वो आइडियाज़ हैं, कहीं ना कहीं आपके पास वो विजन है जहाँ पे से आप चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, बट आपका अपना बिलीफ सिस्टम एक तो रोक रहा है इन चीज़ों को, और कहीं ना कहीं दूसरों से वैलिडेशन सीख करना कि दूसरे क्या कहेंगे, ठीक है। भूल जाइए दूसरे क्या कहेंगे, आपने जो करना है वो करना है। अगर आपकी डेस्टिनी आपको एक हायर पाथ पे, एक हायर कॉलिंग पे लेके जा रही है, तो यू नीड टू गो देयर। उसके लिए फिर जो कुछ पीछे छोड़ना पड़े वो छोड़ना चाहिए, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए प्रोस्पेरिटी और न्यू अवेंडेंस का था। एंड नेक्स्ट इज कहीं ना कहीं आप कुछ फ्रीडम ओरिएंटेड, कुछ ट्रेडिशनल, इट कैन बी बोथ वेज, या तो आप बिल्कुल ही कुछ ट्रेडिशनल करना चाह रहे हैं जो आपके रिश्तेदारी में या जनरेशन्स में होता था, और या फिर आप कहीं ना कहीं बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स सब चीज़ों से हटकर कुछ करना चाह रहे हैं, बट यू आर परस्यूइंग बट यू वांट टू परस्यू, आप उस चीज़ को चेज करना चाहते हैं जो आपका गोल है।
यू आर नॉट मेंट फॉर नॉर्मल। ओके, अगेन मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आप मीडियोक्रिटी के लिए, मीडियम स्टाइल की लाइफ स्टाइल को जीने के लिए नहीं, आप हाई लाइफ स्टाइल को जीने के लिए बने हैं और आपकी वो कॉलिंग है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तभी भी एक्टिव हो सकता है जब आपका वो वीनस का पीरियड शुरू हो जाए, या फिर वीनस की महादशा या वीनस की अंतरदशा शुरू हो गई, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, इस तरह के ख्याल, इस तरह की इच्छाएं आपके मन में उठना लाजमी है। ओके, देन अनदर कार्ड वी हैव इज अहवाज। ओके, अगेन ये कार्ड भी सारा का सारा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करता है। यू कैन सी इस वुमेन ने अपने आप को जो शीशे में देख रही है, इसने अपने बालों पर कलर कर लिया है पिंक कलर का, और अपने हेयर कट भी करा है। तो अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग दैट इज़ योर पर्सनैलिटी, जो आप करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बालों को रंगना चाहते हैं, इसी बारे में ये कार्ड है, या आप कुछ अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं। इट इज़ लाइक चेंजिंग द वे यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरे कैसे सोचते हैं, दूसरे क्या चाहते हैं, उससे हटाकर करना चाहते हैं। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल भी डर नहीं है कि लोग मुझे क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैं ये बिज़नेस परस्यू करती हूँ या करता हूँ या इस फील्ड में जाता हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं, आप अपने मन की करना चाहते हैं, फिर वो चाहे बिल्कुल ही आपकी फैमिली से मैच नहीं करता, चाहे आपके फाइनेंशियल स्टेटस से मैच नहीं करता, चाहे वो लोगों की सोच से मैच नहीं करता, चाहे वो आपकी पुरानी सोच से मैच नहीं करता, बट आपको अपने आप को चुनने का मौका कहीं ना कहीं यहाँ पे इन 3 मंथ्स में मिलेगा, और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हम, अहवाज को। वी हैव 7 ऑफ कॉइंस। यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पेशेंस का टेस्ट जरूर होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको चेक करेंगे कि भाई डू यू रियली वांट टू परस्यू ऑल दिस। और 6 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपको मिस आउट करेंगे आप उन चीज़ों को या उन लोगों को जो लोग कहीं ना कहीं अब रेजोनेट तो नहीं हो रहे। कई बार ये होता है ना कि हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तब भी हम फिर पीछे मुड़ के देखते तो हैं, बट इस तरीके से एक स्टोरी की तरह कि मैं कितना आगे आ गया, मैं कहाँ, अभी मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लाइफ में जी रहा होऊंगा, ये जी रही होंगी। कुछ इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि आप पीछे भी मुड़ के देख रहे हैं कि कितनी लाइफ चेंज हो गई। कहीं ना कहीं हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन अब का ना हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो जो ट्विस्ट आता है वो तो कुछ ही दिनों का होता है, कुछ ही टाइम में होता है। तो मे बी ये 3 मंथ्स में वो ट्विस्ट आपके लिए आ सकता है। 6 ऑफ कप्स पुरानी यादों को या कहीं ना कहीं चाइल्डहुड हीलिंग को भी दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं। ठीक है, और अगेन यहाँ पे क्रो की एनर्जी, क्रो रिप्रेजेंट करता है हमारे एंसेस्टर्स को भी। तो इट कैन बी के कहीं ना कहीं आप जैसे जैसे अपने आप को हील कर रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने फैमिली का जो भी डेप्ट है, ठीक है, हम डेप्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, जैसे पितृदोष है या फिर कोई ऋण होता है आपकी कुंडली में, तो कहीं ना कहीं इट इज़ कि आप चाहे आपने वो एनर्जेटिकली वो डोनेशंस वगैरह मंदिर वगैरह में कहीं करी हैं कि नहीं, वो एनर्जीज बैलेंस करी हैं कि नहीं, बट आपने वो एनर्जी ट्रांसम्यूट कर दी। कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो अगर बाधाएं आई भी थी तो आपने वो ट्रांसम्यूट कर दी और आपने अपनी हीलिंग कर ली। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं। और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे आपको एक अलर्ट किया जा रहा है किसी तरह के कंपटीशन से। मे बी आप जिन चीज़ों में जा रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन हो सकता है, तो हल्के मत लीजिए चीज़ों को, कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। या फिर मे बी अगेन आपकी पेशेंस का टेस्ट लोग भी ले सकते हैं फिर से कॉन्फ्लिक्ट करके। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे और भी डिटेल मैसेज आ रहे हैं। लेट्स सी, और देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। ओके, वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, और ये रिवर्स में आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट। अगेन कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे किसी को में भी कोई लीगल जस्टिस मिल रहा है 3 मंथ्स में। अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसमें में भी ट्विस्ट आ जाए। और मोस्टली ये ट्विस्ट तब आते हैं जब आपका बर्थडे वगैरह आने वाला होता है, आपका नया वर्षफल शुरू होने वाला होता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अगेन लिटिगेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली अगर आपका सैटर्न स्ट्रांग है या फिर उसकी कुछ इस तरह की प्लेसमेंट है, तो आपको कई बार लीगल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। बट अगर आप उसको इम्प्रूव कर लेते हैं तो वो आप जीत जाते हैं, वो चीज़ों में आप जीत जाते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके फेवर में हो जाती हैं चीज़ें। तो इट कैन बी कि आपको कोई ना कोई जस्टिस मिल रहा है, या आप कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आपका कोई लीगल इशू जो है वो किनारे लग रहा है और उसका एक समाधान हो रहा है कहीं ना कहीं।
ठीक है। एंड देन वी हैव एनवी इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे इट कैन बी अगेन एज आई सेड 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया था कि लोग कहीं ना कहीं आपसे जल सकते हैं, और आपको भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या से बचना चाहिए इन 3 मंथ्स में। कहीं ना कहीं ईर्ष्या यहाँ पर लोगों की आपको फेस करनी पड़ सकती है। सो बी रेडी, क्योंकि लोग जो है ना आपके दुख से दुखी नहीं होते बट आपके सुख से दुखी हो जाते हैं। ठीक है, लेट्स सी नाउ। अब टी लीफ कार्ड से देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है और मटीरियलिस्टिकली भी हो रही है, बट थिंग इज के आपको कहीं ना कहीं और लोगों से थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। कहीं ना कहीं लोग आपको फिर से टेस्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर सकते हैं और लोगों के थ्रू ही। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव क्लाउड्स, टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स। अगेन टेम्प्ररी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो जा भी सकती हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव पे अटेंशन टू योर फाइनेंसिस। अपने फाइनेंसिस को थोड़ा सा सोच कर चलें, क्योंकि मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, नहीं तो आपको समस्याएं आएंगी। ओके, लोग आपको प्रोवोक कर सकते हैं। ये मैसेज बहुत खुल के आ रहा है। एंड देन वी हैव फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। ओके, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आपके इर्द गिर्द रह सकती है और आपको कहीं ना कहीं उसी में शांत रहना पड़ सकता है, तभी आपकी जो है स्ट्रेंथ बनेगी। एंड देन वी हैव ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो अगेन फनी हैप्पी पीरियड्स जो हैं आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं। तो यस, यहाँ पे इट कैन बी कि आपको कहीं ना कहीं वो हैप्पी टाइम भी अपने लिए साथ साथ निकालते रहना। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ट्विस्ट तो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बट थोड़े बहुत चैलेंजेस के साथ ही। ट्विस्ट तो आ रहे हैं बट चैलेंजेस भी साथ साथ थोड़े थोड़े आएंगे ही। तो अगेन थोड़ा सा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स सी। अब 2 वर्ड जो आप इस रीडिंग से लेके जा सकते हैं, 2 एडवाइसेस, 2 वर्ड जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखने हैं, वो क्या हैं। वी हैव रिन्यूअल। अगेन सब चीज़ें यहाँ पे रिन्यू होने वाली है। इट विल बी लाइक कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपको एक जगह से उठा के दूसरी जगह प्लेस कर दिया। जैसे हम किसी बूटे को नहीं करते, किसी प्लांट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह, लाइक वो पहले बीज उगाए जाते हैं एक छोटी सी जगह पे, फिर वो जब वो थोड़ा सैपलिंग बन जाता है फिर उसको उठा के हम दूसरी जगह लगाते हैं। तो मे भी इसी तरह की एनर्जी आपकी होने वाली है कि आपने जो भी सीखा, जो भी करा, आपका वो इतना हो गए आपके, इतना आपकी ग्रोथ हो गई है कि अब यूनिवर्स आपको पटक कर दूसरी जगह लगाने वाले हैं। तो थोड़ा सा झटके भी लगेंगे बट मज़ा भी आएगा आपको, और आपकी ज़िंदगी में एक रिन्यूअल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, देन वी हैव ग्रीफ। ओके, यहाँ पे किसी एक पर्सन की लाइफ का जाना भी हो सकता है आपकी लाइफ से, जो कि आपके बहुत ही नियर एंड डियर है, या फिर जिसको आप समझते हैं बहुत ही नियर एंड डियर है। ठीक है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लवर या हमारा फ्रेंड बहुत अच्छा था, बट कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ना कहीं दुख दे रहे हैं। तो एक किसी ऐसे पर्सन का जाना भी आपकी लाइफ से हो सकता है, या फिर इट कैन बी कि कहीं ना कहीं जब हम बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म होकर एक दूसरी ही दुनिया में जा रहे होते हैं ना, या फिर हमारी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही होती है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट सेल्फ को मिस करते हो। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप जब बहुत ही इनोसेंट होते हो, आपका दिल वगैरह टूटता है, फिर आपकी उसके बाद अब दर्द मिलता है, ग्रोथ होती है, पर उसके बाद जब एक अच्छा पीरियड आता है ना, एक सक्सेस का पीरियड आता है, तो कहीं ना कहीं आप पीछे पलट कर देखते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा दुख सहा था ये पूरी जर्नी को चलने के लिए, मेरे को एक कहीं ना कहीं दुख था। तो आपका ओल्ड सेल्फ पूरी तरीके से जा रहा होता है, जो इनोसेंट था, ठीक है, जो वाइज नहीं था, जो समझदार नहीं था, या जिसने खूब सारा दर्द भी झेला। तो कहीं ना आपका दिल से वो पर्जिंग आती है, हीलिंग वाली पर्जिंग, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा हील कर जाते हो। बट ये एक बार आपको बहुत ज़्यादा फील करना पड़ता है कि लाइक मैंने इस जर्नी में क्या क्या सहा, कहाँ कहाँ मैंने कितनी चोट वगैरह सही, लोगों ने हर्ट करा, लाइक लेसन्स कहीं ना कहीं आपने खूब सारे लेने हैं। बट उसमें फिर क्या होता है, वो लोगों को जब आप टाटा बाय बाय करते हो ना, आपको कहीं ना कहीं एक दर्द महसूस होता है,
और वो दर्द किस चीज़ का होता है एक्चुअली में, जो पुरानी हाई लो वाली फीलिंग्स उनसे जुड़ी होती हैं, वो हमारा ओल्ड सेल्फ भी उनके साथ साथ ही बाय बाय कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं इट इज़ बोथ लाइक अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, और कहीं ना कहीं आप अपने ओल्ड सेल्फ को मिस करने वाले हो। क्योंकि जब आप इनोसेंट रहो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप तब लाइफ को अच्छी जी लो, आपका वाइज होना भी तो ज़रूरी है ना, तभी तो आप लाइफ को अच्छे से जी पाओगे। अगर आप सिर्फ इनोसेंट रहोगे, सिर्फ लवी डवी, सिर्फ हल्के में लेना चीज़ों को, मैच्योरिटी में ना आना, जिम्मेदारी ना उठाना, और जब आपके ऊपर लाइक यूनिवर्स आपको चुन लेते हैं, आपको सक्सेस वगैरह मिलने लग जाती है, बट आपको कहीं ना कहीं फिर उस इनोसेंट सेल्फ को बाय बाय करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो एक एंडिंग का ग्रीफ में भी आपको हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जब होगी तो आपको वो मिस आप कर सकते हैं अपने ओल्ड सेल्फ को, बट इट इज़ ओके। जैसे कि खुशी के आंसू होते हैं, उस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको सन मून राइजिंग या वीनस साइन से भी रीडिंग देखना है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी सर्विस आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कुछ मेंशन है। अगर आपको टैरो का कोर्स करना है तब भी आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।